जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपके लिए पॉलिटी का एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं जिसमें भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बात होगी। क्या क्या बात होगी, देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भी अन्य चीज़ों के बारे में पूरा सेशन आपको पहले दिखा दे तो भारतीय संविधान के तत्व के बारे में बात होगी। कौन कौन से तत्व इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने, क्या क्या मतलब है उसका, इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। और प्रतियोगी इसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और बाद में इससे जब क्वेश्चन आते हैं तो समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए। तो ये सब हम जो भी सिलेबस में सबको हमको पढ़ना चाहिए, छोड़ना नहीं है। नहीं तो बाद में पता नहीं चल पाता कि क्या आगे कहाँ पर आ गए हम। देखिए, पूरा एक सिस्टमेटिक वे में एक एक चीज़ों को शामिल किया गया है प्यारे साथियों। तो चलते हैं फिर आज की इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। हो चुका आगाज लड़का, जुग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। चलिए मेरे साथ संघर्ष करना प्रारंभ कीजिए। देखिए, पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं पहले। एक एक इसमें वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत किससे होती तो आप बताओगे, हम भारत के लोग हैं। देखिए, इसमें यहाँ पर लग गया है ना कॉमा, भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ, अभी एक एक शब्द की बात करूंगा, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक, देखिए सामाजिक आर्थिक की बात कर रहा हूं। देखिए, सामाजिक आर्थिक पूछा, कौन से वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ। और राजनीतिक न्याय, किस प्रकार, कितने प्रकार की न्याय है तो बताओगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। विचार अभिव्यक्ति की बात भी इसमें की गई है। विश्वास की भी बात, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, देखिए धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और कहाँ पर दिया गया तो बताओ, प्रस्तावना में। प्रतिष्ठा एवं अवसर, देखिए कितने प्रकार की समता तो बताइए कि आप। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या दी गई है आप बताओ। समता प्रदान की, कितने प्रकार की समता तो आप बताओ। प्रतिष्ठा अवसर दो प्रकार की। अब कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है तो आप बताओगे। देखिए, अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति हो गया। दूसरा विश्वास, धर्म में विश्वास की। और तीसरा उपासना। तीन प्रकार की स्वतंत्रता भी दी गई। एक एक चीजें आपको इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। ये नंबर पूछा जाता है कितने प्रकार की क्या दी गई है। अब बात करते हैं, देखिए आगे, अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबके व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को, देखिए डेट आपको सही याद कर लेना है। कब आत्मसमर्पित किया था, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। लेकिन लागू शब्द जब तक नहीं कहेगा तब तक आप 26 जनवरी नहीं बताएंगे। अब बताओ, संविधान के तत्व के बारे में जानते हैं। हम भारत के लोग हैं, क्या मतलब है। इस बात पर जोर देते हैं कि भारत के लोग और किसी भी बाहरी सत्ता द्वारा उनके द्वारा बनाए गए संविधान नहीं मानेंगे। इसका मतलब है किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा बनाए गए संविधान को हम नहीं मानेंगे, इसका ये मतलब है। हम भारत के लोग हैं। अब बात करते हैं संप्रभु। भारत पूरी तरह से जो है स्वतंत्र है। भारत आंतरिक और बाह्य रूप से संप्रभु है। बाहरी रूप से किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त और आंतरिक रूप से इसकी एक स्वतंत्र सरकार है जो सीधे जनता द्वारा चुनी गई है। देखिए, संप्रभु मतलब क्या है, बाहरी रूप से कोई भी इस पे सत्ता नहीं जमाया है और यहाँ का सरकार कैसा है तो चुनी गई सरकार है। समाजवादी, समाजवादी के एक आर्थिक दर्शन है जहां उत्पादन और वितरण के साधनों का राज्य के स्वामित्व तथा भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में क्या है, मिश्रित, यानी यहाँ पर क्या है, राज्य के नियंत्रण में है उत्पादन और वितरण। किसके नियंत्रण, देखिए आप, उत्पादन और नियंत्रण किसके, राज्य के यानी सरकार के नियंत्रण में होता है। तो आप, इसका मतलब क्या है, समाजवादी है। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष। राज्य के पास अपना कोई धर्म नहीं है। यह सभी धर्मों को समान रूप से स्वतंत्रता, अधिकार और पसंद के धर्मों का अभ्यास करने, मानने की शक्ति देता है। इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष, भारत का कोई धर्म नहीं है, आप सभी धर्मों का आदर करता है। लोकतांत्रिक का मतलब जानिए, यह दर्शाता है कि लोगों की इच्छा से अधिकार प्राप्त है। गणतंत्र, राज्य के प्रमुख को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। गणतंत्र का मतलब यहां पर कोई क्या नहीं है, पैतृक शासन नहीं चल रहा है या वंशानुगत शासन नहीं चल रहा। भारत के राष्ट्रपति जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। सर्वोच्च
पद होता है राष्ट्रपति, वो जनता। न्याय का मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार की न्याय दी गई। देखिए हमने प्रस्तावना में बात भी किया था न्याय कितने प्रकार के, अब तो 3। कई बार पूछा गया न्याय कितने प्रकार, तो बताओ 3। एकता, अखंडता, यह शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। इसको अपनाने की तिथि आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू। अपनाने और लागू होने में दोनों में अंतर है प्यारे साथियों। अब बात करते हैं 26 जनवरी को इस उद्देश्य के लिए चुना गया था कि क्योंकि 1930 में भारत की स्वतंत्रता को की घोषणा की गई थी, पूर्ण स्वराज की को राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा को घोषित की, इसीलिए इस दिन जो है इसको लागू किया गया था। ये दिन जिंदा रहे। अब प्रस्तावना के महत्व के बारे में जान लेते हैं प्यारे साथियों। संविधान सभा की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्तावना पर आधारित है, जो 3 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। अब बात यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ये ध्यान देना था। उद्देश्य प्रस्तावना मैंने कह दिया था, पेश किया गया तथा संविधान सभा द्वारा पास किया गया। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा गया कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के बारे में जानने की कोशिश या प्रयास करता है। कि वास्तव में ऐसा है क्योंकि काफी चीजें इसमें शामिल कर ली गई है। 42वें संविधान संशोधन 1946 में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अब और भी चीजें के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा एक लंबी प्रक्रिया के बाद हुआ और एक लिखित संविधान है, जिसके मूल रूप में कितने 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 32 भाग और एक प्रस्तावना थी। संविधान के विभिन्न संसाधनों के माध्यम से कई बदलाव, आज तक संशोधन के माध्यम से कई बदलाव किए गए। अब बात की विभिन्न देशों संविधान कुछ भाग लिए गए। भारतीय संविधान सभा ने दूसरे देशों से विभिन्न व्यवस्थाओं को लिया। लगभग 75% संविधान भारत सरकार के अधिनियम 1935 से लिया गया। देखिए 75% यानी कि 2/3 भाग जो है किससे 1935 के अधिनियम के तहत ही लिए गए। अब बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने ठीक ही कहा था कि भारतीय संविधान जो है दुनिया की सभी संविधानों की तोड़ फोड़ करने के बाद तैयार हुआ है। देखिए दुनिया के किसने कहा था कि सब दुनिया के संविधानों को तोड़ फोड़ करके प्राप्त किया गया, तो बताओगे भारतीय संविधान। अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया, कार्यकारी प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होगा। ये कहां से, तो बताओ राष्ट्रपति का पद कहां से, तो बताओगे अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से। उच्च सदन में सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का चयन, ये भी कहां से, अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद को हटाना। देखिए मौलिक अधिकार दुनिया में अमेरिका क्या सशक्त अधिकारों की बात करता है, तो मौलिक अधिकार ये सब चीजें जितना है आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रिवाइज करेंगे, आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। आप कनाडा से क्या ले गया, मजबूत केंद्र। अब बात करते हैं शक्तियों का विभाजन, संसद की अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी होना, ये सब कनाडा के संविधान से। देखिए कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियां, ये बहुत बार पूछा गया है, और शक्तियों का विभाजन, ये दोनों आपको याद कर लेना है। अब बात करते हैं ब्रिटिश संविधान के बारे में। संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कैग यानी जिसे कहते हैं वो सब कहा ब्रिटिश संविधान से। एकल नागरिकता, कैबिनेट व्यवस्था, द्विसदनात्मक, देखिए 2 सदन होती है, राज्यसभा लोकसभा, ये सब कहां से ली गई, तो आप बताओ कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से व्यापार, वाणिज्य एवं स्वतंत्रता, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां से ली गई, तो आप बताओ संयुक्त बैठक की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। अब प्यारे साथियों थोड़ा और सेशन बचा हुआ पूरा देखें, उसके बाद एमसीक्यू देखें। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक कर्तव्य वाला तो बहुत बार पूछा गया है, और ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड वाला दोनों आपको याद करने। अब संघीय विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। संघ और राज्य दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिनका वो प्रयोग करते हैं
इसलिए कहा जा सकता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है आप बताओगे? राज्यों संघ है। अर्थात भारतीय संघीय व्यवस्था किसी समझौते का परिणाम नहीं है और संघ कोई अलग नहीं हो सकता, संघ से कोई अलग नहीं हो सकता। सातवीं अनुसूची में विषयों का विभाजन निम्न प्रकार से, अब सभी विषयों का विभाजन देख लेते हैं। संघ सूची में आप जानते हैं कितना 100 विषय हैं, समोच्ची सूची में कितना 52 विषय हैं और राज्य सूची में कितने हैं? अब बताओ कि 61 विषय हैं। अब बात करते हैं संसदीय स्वतंत्रता के बारे में, बात कर लेते हैं। हमारे संविधान में संसद की स्वतंत्रता प्रणाली को अपनाया गया है। यह विधानसभा और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध है। मंत्रिपरिषद का चुनाव विधानसभा द्वारा होता है। देखिए, उसे अधिकतम 6 माह के अंतर्गत सरकार के मंत्री होने अथवा शपथ लेनी होगी। यदि कोई आप जानते हैं कि बिना चुनाव के मंत्री बन गया तो 6 महीने पहले उसका चुनाव होना चाहिए। अब बात करते हैं जो संसद का सदस्य नहीं है उनके लिए कंडीशन है। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। स्वतंत्रता, अब बात करते हैं स्वतंत्रता की इस प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। सामान्यतः राष्ट्रपति के पास शक्तियां, परंतु इसका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। देखिए, इसमें याद करना, शक्तियां किसके? राष्ट्रपति के पास, लेकिन प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की व्यवस्था ब्रिटिश संविधान व्यवस्था पर आधारित है। देखिए, क्योंकि हम उन्हीं के काफी दिनों तो गुलाम रहे तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब एक बार आप फिर से रिवाइज कर ले, उसके बाद हम एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर से आप रिवाइज करें और उसके बाद आप वीडियो फिर से हम एमसीक्यू फिर अच्छे से एमसीक्यू देखते हैं। प्यारे साथियों, चलते हैं एमसीक्यू देखना प्रारंभ करते हैं। बस आप एक बार इसको देख लें। यदि आपने पढ़ा है उद्देशिका या प्रस्तावना पढ़ा तो आपको समझ में आ गया होगा कि उद्देशिका में कौन से शब्द नहीं है। लोक कल्याण की, समाजवादी की, पंथ प्रीत, प्रभुत्व संपन्न, कौन सा शब्द नहीं है? तो इसका उत्तर लोक कल्याण शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया, यानी इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्यारे साथियों, भारतीय संविधान प्रस्तावना में सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम इसमें सही है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्म, कौन सा? तो इसमें आप देखिए, सभी बताइए। तो इसका उत्तर बी करेक्ट हो जाए। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ये आपको कॉपी में नोट करना है तो स्क्रीन शॉट जरूर ले लेना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्रम सही है। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में प्रस्तावना का शब्द नहीं, कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुट निरपेक्ष, एकता, अखंडता। तो आपको समझ में आ गया, गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग संविधान के प्रस्तावना में नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों आप क्या बताओगे? इसका उत्तर ऑप्शन डी, उक्त शब्द 1976 द्वारा जोड़े गए थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कमी है, यहाँ पर लिखना चाहिए था कथन में कौन सा सत्य है, तो इसके साथ वो लिखना चाहिए था कि अखंडता, एकता, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ते तब इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था। भारतीय संविधान की किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया? भारतीय संविधान में किस प्रकार का? तो इसका उत्तर लोकतांत्रिक गणतंत्र अपनाया गया, गणतंत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो सर्वोच्च सत्ता आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? इसमें जनता को ही, क्योंकि प्रस्तावना जनता से ही शुरू होती, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। हम भारत के लोग हैं कहा गया, तो जनता ही भारत के लोग है ना। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना निम्न में से लिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? कौन सा शब्द जोड़ा गया था 42वें शब्द? तो समाजवाद जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र किस रूप में स्वीकारा गया? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, तो इसमें गणतंत्र यहाँ जोड़ लेना, सामाजिक गणतंत्र, राजतंत्र नहीं होगा, सभ्य गणतंत्र कर दिए, तो सभी हो जाएगा, फिर करेक्ट हो जाएगा, सभ्य गणतंत्र जोड़ लीजिए। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा किसमें?
संविधान की प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या 9वीं अनुसूची में? तो इसका उत्तर, या मौलिक अधिकार में, तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तावना में साफ साफ कहा गया है कि भारत क्या है, एक प्रकार का धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्मनिरपेक्ष शब्द का भी प्रयोग कर दिया गया है साहब। सेकुलर एंड, भारत का कोई धर्म नहीं है, ये बात का अर्थ क्या है? सभी धर्मों की स्वीकृति, सभी नागरिकों धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद व्यवहार, यानी सभी नागरिकों को धर्म की जो है उपासना करने की स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग यानी बी द पीपल ऑफ इंडिया का अर्थ क्या निकलता है? भारत के संविधान में भारत की जनता सहमति पर आधारित है। भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा, संविधान निर्माता भारत की जनता द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दें, तो इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो। समाजवाद का अर्थ है, तो इसका मतलब क्या था, सामाजिक न्याय, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। समाधि का अर्थ पता नहीं, समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय, और कोई हो ही नहीं सकता था, आप आसानी से लगा सकते हो। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा के, यूएसए से या जर्मनी के? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दूं, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? कोई भी सूची आप कहो तो आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान को आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे? मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना को, नीति निर्देशक पे, उपरोक्त सभी को? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे, प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा। लेकिन अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे, तो आप बताओगे अनुच्छेद 32 को कहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? कौन सी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो इसका उत्तर चीनी क्रांति का भारतीय संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? किसमें, 1 में, 3 में या 4 में? तो आप बताओगे प्रस्तावना में आप जो है भारतीय संविधान के लोकतंत्र को हम देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें साफ साफ कहा भी गया लोकतंत्र शब्द का। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? अधिकार का स्रोत क्या है? कौन सा स्रोत देता है अधिकार का? तो हम भारत के लोग में क्या कहते हैं, यानी जनता है। अधिकार का स्रोत क्या है? तो बताओ, जनता ही तो आप चुन के अधिकार देती है। भारतीय संविधान के किस भाग में उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो आप बताओगे आत्मा की आख्या, तो आप बताओ आत्मा किसे कहा गया? तो साफ साफ कहा गया, कितनी बार मैं कह चुका हूं आपको कि किसे, प्रस्तावना को। लेकिन आपको भारत यदि कहा जाएगा अंबेडकर साहब ने किसे आत्मा कहा था, तब आप बताओगे क्या, अनुच्छेद 32 को। संविधान निर्माताओं किस पर विशेष ध्यान दिया था? किस पर विशेष ध्यान दिया था? मौलिक अधिकारों पर, नीति निर्देशक तत्वों पर, प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्यों पर? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे, प्रस्तावना पर जो है विशेष ध्यान दिया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितने ढेर सारे क्वेश्चन आपने डिस्क्रिप्टिव देखा। भारत का गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधान मंडलों में अधिकतम संख्या जनता द्वारा चुनी जाती है। राज्यों का एक संघ नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यहाँ राज्य प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। बस यही रीजन है कि क्योंकि यहाँ पर क्या राज्य प्रमुख जो होते हैं निर्धारित अवधि के लिए चुनाव किया जाता है, ना कि वंशानुगत होते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की में कौन सा देश उल्लिखित है? कौन सा क्या उल्लिखित है भारतीय संविधान में? तो इसका उत्तर भारत और इंडिया दोनों नाम से प्रचलित है संविधान में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारतीय जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या संसद द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं, किसके द्वारा स्वीकृत की गई? तो भारतीय जनता द्वारा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा? देखिए संविधान सभा यहां शब्द नहीं, किसके द्वारा स्वीकृत है, भारतीय जनता ही लगाएंगे। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संप्रभुता किसमें? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में, संसद में? तो आपको संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत के लोग में, यानी भारतीय जनता में। पहला शब्द ही प्रस्तावना में हम भारत के लोग हैं कहा गया है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? देखो अंगीकृत किया गया है तो आप बताओ 26 नवंबर 1949 को। लेकिन कब लागू किया गया? तो आप बताओगे 1950 में 26 जनवरी को।
निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? लागू शब्द जैसे कहा गया तो आप क्या बताओगे? 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष भारत को प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? कब बना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1950 में जो है प्रभुता संपन्न जो है गणराज्य बना था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ ही क्वेश्चन और बाकी बस बने रहे। निम्नलिखित में से वह दो शब्द जिनके द्वारा समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया था। पहला है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, दूसरा है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक गणतंत्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताओ? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द जोड़े गए? तो आप बताओ? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। संविधान सभा के प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग को पूर्णतः शामिल किया गया है? अभिव्यक्ति के विचार को तो अब बताओ प्रस्तावना में शामिल अभिव्यक्ति के विचार जो है तो किसमें? तो अब बताओगे प्रस्तावना में। आप प्रस्तावना भी पूरा आपने पढ़ा तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे भी सब प्रस्तावना वाला चैप्टर तो इसके उत्तर भी प्रस्तावना के ही होंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट नहीं, किसको स्पष्ट नहीं कहा गया? तो क्या बताओगे प्यारे साथियों? लागू करने की तिथि के बारे में कही नहीं, जबकि अंगीकृत की तिथि बात की गई है। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट। लागू करने की तिथि नहीं की। देखिए ये सब शब्द का प्रयोग किया गया, स्रोत का प्रयोग किया गया, ध्येय का, इस सब का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं उद्देश्यों को। भारतीय संविधान को उद्देशिका नहीं करता है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन संबंधित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? किसकी? देखिए नहीं शब्द को याद करना। देख तो इसमें देखिए प्रतिष्ठा अवसर की समानता के बारे में बात किया गया है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के बारे में बात की, विचार अभिव्यक्ति और विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बात नहीं किया गया। तो ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब संशोधन किया गया? कब संशोधित किया गया? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे प्यारे साथियों? 1976 में पहली बार संशोधन किए गए। 3 शब्द जोड़े गए। तीनों शब्द को आपको बताना कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन शब्द जोड़े गए थे। अब बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करता? इनमें से कौन सा कहने मतलब प्रस्तावना में शामिल है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की स्वतंत्रता। तो इसका उत्तर क्या बताओगे प्यारे साथियों? पूजा की स्वतंत्रता नहीं, उपासना की बात की लेकिन पूजा की स्वतंत्रता की बात नहीं की गई। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन? देखिए एक बार फिर से आप वीडियो को रिवाइज करके कि हाँ जो चीज़ें आपको कन्फ्यूजन हो तो इसका उत्तर उद्देशिका में परिवर्तन कब किया गया था? तो आप बताओगे 42वें संविधान संशोधन 1976। आप कैसे याद करोगे? देखिए यहाँ 4 2 6 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? तो 76 आ रहा है। और 44वां में यहाँ कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। तो लास्ट में 8 दिख रहा है, तो आप 44वां संविधान संशोधन 1978। अब बात करते हैं भारत में गणतंत्र का अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ है कि इसका मतलब यहाँ पर कोई वंशानुगत शासन नहीं है, शासक नहीं होता, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों को कल्याण के लिए प्रबंध करना, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते भारत को एक गणराज्य के रूप में मुख्य रूप में जाना जाता है, क्योंकि गणराज्य के रूप में क्यों जाना जाता है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? राज्याध्यक्ष का चुनाव। जहां पर राज्याध्यक्ष जैसे राष्ट्रपति के यहाँ हर चीज लगभग क्या होता है? चुनाव ही होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो व्यक्ति के नागरिकों का मतदान अधिकार प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है मतदान का अधिकार? तो प्रजातंत्र शब्द जो है, प्रजातंत्र मतलब यहाँ पर जनता ही चुनेगी सबको। प्रजातांत्रिक आपने प्रस्तावना में प्रजातांत्रिक की बात शब्द की बात की गई है, तो आपको समझ में आ गया होगा। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत यानी स्वीकार कब किया गया? तो 26 नवंबर। लेकिन अब लागू वाला शब्द आपको जनवरी ही याद करना है। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित की बात की गई है। भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो इसका उत्तर क्या बताओगे? पूर्ण रूप से भी तैयार उसी दिन हो गया था, लेकिन लागू शब्द जब तक नहीं किए 26 जनवरी आपको नहीं बताना है। तो 26 नवंबर 1949 को। चलते भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य
इसका मतलब भारतीय राज्य क्या है? तो इसका धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है? किसी भारत का कोई धर्म नहीं और किसी धर्म का समर्थन नहीं करता, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देते हैं, करते हैं धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा प्यारे साथियों, राज्य सरकार का द्वारा धर्म को, सरकार किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता, इसका मतलब ये है। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ होता है यहाँ पर राज्य जहाँ पर कोई भी वंशानुगत शासन न हो, यानी ऑप्शन राज्य द्वारा अध्यक्ष का वंशानुगत शासन न हो, उसी को राजतंत्र कहा जाता है। अब भारत में संप्रभुता, एकता, अखंडता, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका उत्तर बात, तो प्रस्तावना में ही इसकी रक्षा करने की बात की, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट। देखिए कितना जबरदस्त जबरदस्त इसमें क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी जान लीजिए आप। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई है उनको आगे व्याख्या की गई है। किस में व्याख्या की गई है? तो आप क्या बताओगे? मूल अधिकार, राज्य के नियंत्रण तत्व और मूल कर्तव्यों में इसकी व्याख्या की गई है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना में जो बातें की गई उसकी व्याख्या देखो तो कहाँ पर? मूल अधिकार, राज्य के नियंत्रण तत्व और मूल अधिकारों में। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।